9 अगस्त का करंट अफेयर है, मोटिवेशन कोटेशन में है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के रास्ते में भी इंतजार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, हाल ही में चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट के संबंध किससे है? वर्ल्ड बैंक से संबंध है, ठीक है। और जारीकर्ता कौन है ये बी रेडी रिपोर्ट? हाँ, विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिपोर्ट के स्थान पर, ठीक है। और ये कब पहली बार कब किया गया? ये 3 अक्टूबर 2024, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? पहली बार होगा। हाँ होगा, सॉरी 3 अक्टूबर बोल रहा है ना, होगा। और वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD, ठीक है। और ये किस सम्मेलन में बना था ये वर्ल्ड बैंक? ब्रिटेन वुड सम्मेलन, ठीक है। और इसका वर्ल्ड बैंक और IMF से जुड़ा बहन बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, ठीक है। और इसका निर्विरोध अभी हेड कौन है? अजय गंगा, ठीक है। और WTO का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1995 में WTO का स्थापना हुआ। और कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जिनेवा में है। और कितने मेंबर है इसमें? 164 गो मेंबर है, ठीक है। अभी हेड कौन है? नागोजी किकोजा इबेला। और WEF का स्थापना कब हुआ? 1971 में स्थापना हुआ इसका, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, ठीक है। अभी हाल कहाँ बैठक हुआ इसका? डावोस में, ठीक है। और ये कौन सा इंडेक्स जारी करता है? जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। भारत का रैंक कितना है? 129 है। और उसके बाद WHO का स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, ठीक है। हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अहमद अचानी को बर्खास्त किया गया है? ट्यूनीशिया, ठीक है। ये अफ्रीका का एक देश है और वहाँ के PM है इनको मतलब बर्खास्त कर दिया है, ठीक है। और बर्खास्त करने का कारण क्या था? पानी और बिजली से असंतोष थे, ठीक है, जिसके कारण उसको बर्खास्त कर दिया, ठीक है। और उसको अभी नया PM कौन बने? कामेल मध्याधारी। और उसके बाद बताना, बांग्लादेश के PM पद पर कौन इस्तीफा दिया? हाँ, शेख हसीना दी है, ठीक है। और अभी अंतरिम सरकार का प्रमुख कभी किसको घोषित किया गया है? मोहम्मद यूनुस, ठीक है। और उसके बाद अभी सिंगापुर के नए PM कौन बना है? लॉरेंस वॉक। और रूस के नए PM? मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे चुना गया है? हाँ, गोविंदराजन पद्मनाभन, ठीक है। और ये पहली बार दिया गया है विज्ञान टीम पुरस्कार। और ये कौन किस टीम को दिया था? इसरो का चंद्रयान 3 का जो टीम था उसको दिया जा रहा है, ठीक है। और किस कौन सा दिन दिया जाएगा? 23 अगस्त 2024 को दिया जाएगा। कौन सा दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और चंद्रयान 3 कौन से पोल पे गया? साउथ पोल पे, ठीक है। और अभी DRDO के हेड कौन है? समीर कामत है, ठीक है। और DRDO का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1958, ठीक है। और इसरो के हेड कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ है, ठीक है। और इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलोर में, ठीक है। और S सोमनाथ का बुक का नाम क्या है? शेर जिसने चांदनी पी ली, ठीक है। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। और कौन सा व्हीकल था? एलियन 3 M4, ठीक है। लैंडर का नाम? रोवर का नाम? प्रज्ञान। और चंद्रयान 1 किससे भेजा गया था? CSLV-C 11 से चंद्रयान 1 भेजा गया था, ठीक है। और 9 अगस्त इसलिए मतलब महत्वपूर्ण है, 3 गो महत्वपूर्ण घटना हुआ था, ठीक है। 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। और 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में पैड बॉय जो है परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है।
और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया? लद्दाख में किया। ठीक है, इसका होस्ट कौन किया था? इंडियन आर्मी ने किया। ठीक है, कहाँ पे? LAC के पास। ठीक है, और उसके बाद बताना, भारत विश्व का सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सा है? सियाचिन है। ठीक है, और ये किस घाटी के बगल में? नुब्रा नदी के घाटी में। ठीक है, और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत 1984 में। ठीक है, और लद्दाख में यहाँ पे कौन सा झील है? ये पेंगोंग झील है वहाँ पे। ठीक है, और लद्दाख में कौन दो जिला कौन कौन सा है? कारगिल है, लेह। ठीक है, और राजधानी है लेह। ठीक है, और चीन के साथ सीमा साझा करने वाला कौन कौन सा राज्य है? चीन के साथ लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। और चीन और भारत के बीच का नेपाल रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, टोटल उसके बाद कब जीता ये? 8 अगस्त को जीता। ठीक है, 8 अगस्त को जीता। ठीक है, ब्रोंज जीता है। किसको हराया था? स्पेन को हराया था। ठीक है, स्पेन को हराया। और गोल्ड कौन जीता? नीदरलैंड जीता। सिल्वर कौन जीता? जर्मनी जीता। ठीक है, और इंडिया का जो हॉकी टीम था उसमें गोलकीपर कौन है? CR श्रीजेश। ठीक है, और उसके बाद बताना है FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम। ठीक है, और भारतीय हॉकी टीम के अध्यक्ष दिलीप। ठीक है, और नीरज चोपड़ा सिल्वर जीता है। ठीक है, 89.45 मीटर फेंका था। ठीक है, लेकिन गोल्ड जो जीता पाकिस्तान के वो जीता 92.97 मीटर। ठीक है, 92 फेंका। अरशद नदीम में क्या नाम है उसका? नादीम ना, अरशद नादीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पश्चिम बंगाल के। ठीक है, 2000 से 2011 तक ये CM रहे वहाँ पे। ठीक है, CM पार्टी को हराने वाले थे। और उसके बाद इब्राहिम रईसी कहाँ के प्रेसिडेंट थे? ईरान के। ठीक है, वो विमान दुर्घटना में दुर्घटना में उसमें मृत्यु हो गया। और उसके बाद राजीव तारानाथ ये कौन है? सरोद वादक है। और यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी के संबंध है। ठीक है, सोलन चेलेमान कौन कौन थे? मलावी के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में CABA महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग किसने जीता? भारत ने जीता। ठीक है, होस्ट कौन था? काठमांडू नेपाल। ठीक है, और ये दशरथ स्टेडियम में हुआ था। और फाइनल मैच इंडिया और नेपाल के बीच हुआ। ठीक है, और इंडिया गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद बताना, नेपाल के अभी CM कौन है? KP शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री है। राजधानी का काठमांडू है। ठीक है, सार्क का हेडक्वार्टर वहाँ पे। और इंद्रधनुष सम्मेलन कहाँ हुआ? नेपाल में। किससे संबंध है ये? LGBTQ से संबंध है। ठीक है, और नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? मतलब जो डोनेट करता है ना, अंग डोनेट करता है, उसमें सबसे शीर्ष स्थान पर है तेलंगाना। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन है? तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, और ये अंगदान जो है कौन से एक्ट पे आता है? 1994 के एक्ट पे आता है। ठीक है, और उसके बाद बताना, ब्लड रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये किसके बर्थडे में मनाया जाता है? लैंड स्पिनर। ठीक है, और उसके बाद सर्वदाता किसको बोलता है? कौन से ब्लड ग्रुप को? ओ नेगेटिव। ठीक है, सर्वदायी AB पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे वाली नीति को किसने समाप्त किया है? आंध्र प्रदेश ने मना किया, मतलब उसको बंद कर दिया। ठीक है,
क्योंकि वहाँ पे जो है सेक्स रेशियो घट गया है, ठीक है, इसके लिए वहाँ पे उसको मना कर दिया है। उसके बाद लोकल गवर्नेंस, ठीक है, ये भारत में भारत का जनक किसको आया था? रिपन को, ठीक है। पंचायती राज का जो ये आया था, ये बलवंत राय मेहता ने दिया था, ठीक है। इसमें दिया था कि 3 स्तरीय होगा, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। और एक है 2 स्तरीय, कौन दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। लेकिन भारत में अभी फॉलो हो रहा है 3 स्तरीय वाला, ठीक है। और 3 स्तरीय वाला का पहला इलेक्शन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद लोकल गवर्नेंस का संविधान संशोधन कितना था? ये 73वां संविधान संशोधन 1992 का था, ठीक है। और ये आर्टिकल भाग कौन सा है लोकल गवर्नेंस? भाग 9 में है, ठीक है। और लोकल गवर्नेंस आर्टिकल कौन से में है? 243 से 243 का ओ, ठीक है, पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? 6.5%, उतना ही रखा है, ठीक है। और इसमें मौद्रिक नीति एक साल में 6 बार ये जारी करता है, मतलब प्रत्येक 2-2 महीने में ये जारी करता है, ठीक है। तो पिछले महीने मतलब पिछले वाले से कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और रेपो रेट जो है कितने बीच होना चाहिए? 2 से 6 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मतलब 4 में ±2 हो सकता है, ठीक है। और रेपो रेट का फुल फॉर्म मतलब क्या होता है? ये रीपरचेसिंग ऑप्शन रेट है, ठीक है। ये आरबीआई द्वारा बैंक को अल्पकाल के लिए जिस दर पे मतलब लोन दिया जाता है उसको रेपो रेट बोला जाता है, ठीक है। और जीएसटी के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ? आर्टिकल 279 का एम है, ठीक है। और संशोधन बोला जाए तो ये 101वां संशोधन है, ठीक है। और इसके हेड कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल के वित्त मंत्री, ठीक है। और उसके बाद जीएसटी अपील प्राधिकरण के पहले हेड कौन थे? संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट रिवीजन में है 8 अगस्त का फटाफट रिवीजन में क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहे येन करी ट्रेड का संबंध किससे है? जापान से है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड को दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? एचपी बासमती चावल को दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया है? दिनेश फोगाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भारत में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के पहले जीआई टैग आधारित अंजीर जूस का किसको निर्यात किया गया है? पोलैंड को। क्वेश्चन 9, हाल ही में वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे चुना गया है? अरुंधति रॉय को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम किसने लॉन्च किया है? ये शायद पेन टाइगर रिजर्व है, इसको देख लीजिएगा और सेबी के बारे में विस्तार से पढ़ेगा।